बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष लेंगे बैठक। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर होगा मंथन। पीएम मोदी के मन की बात का 113वां एपिसोड आज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हम हाउस में सुनेंगे मन की बात। पीएम स्वनिधि परिवार के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। कई इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। भूस्खलन और पत्थर आने से सड़कें बंद। सुविधाओं के अभाव में गांवों से पलायन। कपकोच में टोली के भरोसे मरीज पहुंच रहे अस्पताल। गांव तक पहुंचने का पैदल रास्ता ही नहीं। देहरादून लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून सारी खबर के साथ, जहां बीजेपी कोर ग्रुप की आज बैठक होगी। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष बैठक लेंगे। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष आज देहरादून पहुंचेंगे। राज्य सरकार और संगठन के कामकाज की समीक्षा करेंगे। देहरादून से खबर आपको बता रहा है, जहां बीजेपी कोर ग्रुप की आज बैठक होगी। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष बैठक लेंगे। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष आज देहरादून पहुंचेंगे और राज्य सरकार और संगठन के कामकाज की भी समीक्षा करेंगे। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी कोर ग्रुप की आज बैठक होगी। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष बैठक लेंगे। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष आज देहरादून पहुंचेंगे। राज्य सरकार और संगठन के कामकाज की भी समीक्षा करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनय लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। विनय, आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष यह बैठक ले रहे हैं। क्या बैठक में क्या विशेष रणनीतियां बनाई सकती, किन विषयों पर चर्चा होगी? दिव्या, आपको बता दें कि इस समय जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में जो बड़े नेता हैं केंद्र के, वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ लगातार देखा जाए तो जो उत्तराखंड की अगर बात की जाए, उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं बीजेपी की, पूरी तरीके से यहाँ पर जो है तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में देखा जाए तो जो उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में जो बीएल संतोष राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के हैं बीजेपी के, वो यहाँ पर 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और इसमें जो लोकसभा के चुनाव होने हैं उसमें किस तरीके से जो है कार्य करना है, इन सभी चीजों को लेकर के जो है यहाँ पर मंथन किया जाएगा। जी विनय, देखा जाए तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। काफी विशेष मानी जा रही है यह बैठक, काफी अहम है यह बैठक। जी दिव्या, देखिए बैठकों की अगर बात करें तो जो इस समय यहाँ पर उत्तराखंड में जो बैठकें चल रही हैं, बैठकों का दौर यहाँ पर लगातार जारी है और जितनी भी बैठकें हैं वो यहाँ पर सभी अहम इस समय जो है यहाँ पर मानी जा रही है, क्योंकि इस समय की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री के लगातार जो है दिल्ली दौरे भी इस दौरान रहे हैं। महीने में 2 से 3 बार जो है वो दिल्ली दौरे पर भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में किस तरीके से जो है रणनीति रहने वाली है, उसमें किस तरीके से जो है जनता को लेकर के यहाँ पर विकास कार्य यहाँ पर किए गए हैं जनता के हित में, इन सभी चीजों को लेकर के जो है लगातार मॉनिटरिंग जो है वो केंद्र से यहाँ पर की जा रही है। और जो वहाँ के मंत्रियों की बात करें या फिर संगठन के जो मंत्री हैं या फिर जो भी यहाँ के बड़े नेता जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उन सभी की एक ही रणनीति इस समय जो है यहाँ पर चल रही है कि 5 विधानसभा के अलावा जो लोकसभा जो सीट है उन पर किस तरीके से जो है यहाँ पर जीत दर्ज करनी है, लोगों के बीच में किस क्या कुछ मुद्दे लेकर के जो है जाना है, इन सभी चीजों को देखते हुए जो है यहाँ पर अभी जो ये बैठक है, बैठक यहाँ पर की जानी है। जी देखा जाए विनय, तो यह कोर ग्रुप की बैठक है, कौन कौन से पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे?
दिव्या देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर कोर ग्रुप की जो बैठक होनी है, इसमें यहाँ पे जो बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ और भी जो बड़े पदाधिकारी हैं वो भी इस बैठक में यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि राज्य सरकार की जो समीक्षा है और यहाँ पर किस तरीके से जो है यहाँ पर संगठन काम कर रहा है, इसको लेकर भी जो है इस बैठक में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। जी विनय, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। इसके साथ ही खबरों में आगे बढ़ी देहरादून से खबर आपको बता रहे थे, जहां बीजेपी कोर ग्रुप की आज बैठक होनी है और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष इस बैठक में शामिल होंगे, तो काफी अहम मानी जा रही है इसकी यह बैठक। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे अगली खबर का। लक्सर पुलिस ने इन दिनों लगातार खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने गंगा तटीय इलाके में घेराबंदी कर 3 खनन माफियाओं को पकड़ा है। इतना ही नहीं, पुलिस ने 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को भी कब्जे में लिया है, जो कि अवैध खनन और ओवरलोडिंग से भरा हुआ था। फिलहाल पुलिस इन दोनों वाहनों को सीज कर दिया है। क्षेत्र में ही सूचना मिलने पे ट्रैक्टर ट्रॉलियां 3 पकड़ी गई और उनके खिलाफ जो है खनन अधिनियम और चोरी के अंतर्गत जो है मुकदमा पंजीकृत करके उनके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। और आगे भी जो है सूचना मिलने पे ऐसे ही कार्रवाई करती जाएगी और बाकी टीमें जैसे कि राजस्व विभाग, खनन विभाग से भी अपेक्षा की जाती है कि वो भी इसमें कार्रवाई। धारचूला के उच्च हिमालय क्षेत्र में लगातार बारिश से जगह जगह धारचूला लीपुर लेक सड़क मार्ग बंद है। मार्ग खोलने के लिए लेबर लगी हुई है और मार्ग खोलने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि पेलसती के पास बीआरओ के लेबर कार्य कर रहे थे। अचानक उक्त स्थल में कार्यरत बीआरओ का जेई कीचड़ युक्त गड्ढे में फंस गया। बड़ी मुश्किलों से 2 घंटे के बाद बीआरओ के लेबरों ने उसका रेस्क्यू किया। स्थानीय बीआरओ कार्यरत लेबर ने बताया कि जेई साहब को अस्पताल भेजा गया है। उधम सिंह नगर जिले के किचवा क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक साइको सीरियल किलर ने अपनी दूसरी पत्नी की हत्या करने के बाद उसके शव को नाले में दफना दिया। आरोपी ने अपने नवजात पुत्र को 10,000 रुपए में भी बेच दिया। उसके बाद उसकी 2 नाबालिग बहनों के साथ दुष्कर्म कर विवाह भी कर लिया। फिलहाल किचवा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 2,500 रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा की है। की किच्छा कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। किच्छा पुलिस ने साइको सीरियल किलर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पूरा मामला किच्छा कोतवाली अंतर्गत प्रतापपुर गांव से जुड़ा हुआ है, जहां पे संतोष नाम के एक व्यक्ति पर उसकी पत्नी की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि आरोपी संतोष ने अपनी पत्नी, जो कि दूसरी पत्नी है, उसकी हत्या करने के बाद उसके शव को नाले में दफना दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस द्वारा गहनता से मामले की जांच की गई और 2 माह पूर्व महिला के शव को दफनाए गए नाले से जेसीबी मशीनों के माध्यम से खुदाई की गई और महिला के कंकाल को बरामद कर लिया। पूरा मामला जानकारी में आने के बाद पुलिस द्वारा आरोपी संतोष को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में इस बात का भी खुलासा किया गया हुआ है कि पूर्व में जो संतोष की पत्नी थी, उसकी भी जलकर संदिग्ध अवस्था में मौत हुई। दूसरी पत्नी की उसके द्वारा गला घोंटकर और डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई और साथ ही ससुराल पहुंचने के बाद अपनी नाबालिग साली के साथ में अवैध रूप से संबंध बनाया गया, जबरन उसके साथ शादी की गई। परिजन उसे, तीसरी जो पत्नी थी, परिजन उसको घर वापस लेके चले गए। साथ ही अब उसके द्वारा चौथी के महिला के साथ में विवाह किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। साथ में ये भी बात की भी पुष्टि हुई है कि आरोपी संतोष द्वारा तीनों महिलाओं के साथ में बुरी तरह मारपीट की गई, उनका उत्पीड़न किया गया। यहाँ तक कि प्लास से, जो उसकी तीसरी घरवाली है, उसका प्लास से नाखून उखाड़े गए, गुप्तांगे पर चोट की गई। फिलहाल आरोपी संतोष को किच्छा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस टीम के कार्य की सराहना की है और 2,500 रुपए का नगद पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। अपने सहयोगी यशवंत के साथ IND 24 न्यूज किच्छा, राजू सहगल। जानकारी में ये आया कि इसकी सेकंड बीवी था, तो इससे 2 बच्चे भी थे। तो इसने क्या करा, उस बीवी के साथ जो है बहुत ज्यादा शारीरिक उत्पीड़न करता था और एक दिन उसको गला घोंट के उसके पास डंडे से मार के उसको मार दिया और उसके बाद कट्टे में भर के उसको प्रतापपुर नाले के पास जाके दफना दिया। तो ये एक मानसिक रूप से विकसित अपराधी है। ये साइको और सीरियल किलर है संतोष।
जब हम संवेदनशीलता करके पुलिसिंग करते हैं तो हम बड़े से बड़े घटना का भी खुलासा करेंगे। उत्तरकाशी में आराकोट चिंवा बालचा मुख्य मोटर मार्ग पर 18 दिन बाद आवाजाही शुरू हो गई है। वहीं बरनाली, डगुली, माकुरी और किराड़ू दुचानो मोटर मार्ग अभी भी बंद पड़ा है। मोटर मार्ग बंद होने से सेब बागवानों की चिंता बढ़ गई है। मंडी तक सेब पहुंचाना मुश्किल हो गया है। इससे उनकी कमाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। वाला ये सुचारू कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो मोल्डी पॉइंट है ये काफ़ी बार बार यहाँ मलबा आता रहता है, तो वो तो सुचारू कर दिया है। बाकी जो लिंक रोड है वो पीडब्ल्यूडी के हैं, तो उसमें जो है पीडब्ल्यूडी के जो है वो जेसीबी तैनात कर दिए गए हैं और उनके इंजीनियरों को भी जो है तैनात कर रखा मौके पे। हम लोगों ने भी आज निरीक्षण किया है, तो विलम्ब तो आज शाम तक सब मार्ग खुल जाएंगे। दरअसल में जो मोल्डी पॉइंट है वो तो वहाँ तो भारी मलबा आता है, तो बीच में खुलता भी रहता है और फिर बंद हो जाता है, फिर खुलता है फिर बंद हो जाता है। इसमें हम लोगों ने जो है क्षेत्रीय पटवारी और क्षेत्रीय उद्यान अधिकारी और क्षेत्रीय कृषि अधिकारी, ये जो है सभी पटवारी क्षेत्रों में टीम बना दी है। ये लोग जो है सर्वेक्षण कर रहे हैं और 3 दिन में हम लोग जो है राहत वितरण कर देंगे। हम लोगों ने जो है विभागों से ये कहा है कि जहाँ पर इनके जो है ऐसे पॉइंट्स है जैसे मोल्डी है, वहाँ पर ये 2 जेसीबी कम से कम रखेंगे, दोनों ओर रखेंगे, ताकि जैसे जो मार्ग अवरुद्ध होता है उसको खोलेंगे। साइबर ठगों ने ठगी का नया तरीका निकाला, जिसमें वह लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर ठग रहे हैं। दरअसल चंपावत में साइबर ठगों ने बाल विकास अधिकारी बनकर गर्भवती महिला से 22,000 रुपए की ठगी की, जिसके बाद महिला ने पति की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात साइबर ठग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई में जुट गई है। वही एसओ खत्री ने लोगों से अपील की है कि सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर उनके झांसे में न आए, साथ ही सतर्क रहने की भी अपील की। इनकी धर्मपत्नी जो प्रेग्नेंट है, उनके फोन में एक अज्ञात नंबर से कॉल आया और उसके द्वारा बताया गया कि वो आंगनबाड़ी से बोल रहे हैं और जो लाभकारी योजना की धनराशि है उनके अकाउंट में जमा नहीं हो पा रही है। तो उसने उनको झांसे में लेके इनका गूगल पे नंबर ले लिया और उसी प्रकार झांसे में रख के उसने अपनी बातों में इनको बहला फुसलाकर इनकी लगभग 22,000 रुपए की धनराशि की ठगी कर ली है, जिसमें हमारे द्वारा यहाँ पे लोहागढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कर जो है इसमें जो है विवेचना प्रारंभ। प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान लोगों को स्वास्थ्य संबंधी तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को समय से अस्पताल पहुंचाने में भी लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि बारिश के मौसम में कई जगहों का संपर्क मार्ग भी टूट जाता है और बरसाती नदियों का जलस्तर भी बढ़ जाता है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत 15 अक्टूबर तक सभी गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी की डेट से 1 हफ्ते पहले ही अस्पतालों में भर्ती कराया जाएगा, ताकि उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। हमारे राज्य में हर जिले में कहीं न कहीं अत्यधिक बारिश से भी होती है, आपदाएं भी आ जाती हैं, कई बार सड़कें टूट जाती हैं, कई बार जो है भूस्खलन हो जाता है। तो अब हमने स्वास्थ्य विभाग ने अभी सारे सीएमओ को आज आदेश दिए हैं हमारे डीजी ने कि जिन भी गांव में गर्भवती महिलाएं हैं और गर्भवती महिलाओं के जच्चे बच्चे होने की संभावित डेट अगर अक्टूबर तक की, तो उनको निकटतम हॉस्पिटलों में और या हॉस्पिटलों में अगर जगह की कमी होगी तो हम गेस्ट हाउस दे सकते हैं उनको, हम वहाँ जो होटल की व्यवस्था कर सकते हैं, धर्मशालाओं की व्यवस्था कर सकते हैं। उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टी यूकेडी आपसी कलह से जूझ रही है। पार्टी की कलह पर राज्य आंदोलनकारी रमेश पांडे कृषक ने कहा कि यूकेडी को दिवाकर भट्ट कमजोर कर रहे हैं। दिवाकर बीजेपी के एजेंट है। जनता जबकि यूकेडी पर भरोसा जताती है, तब नया क्लेश सामने आ जाता है। रूप से उत्तराखंड क्रांति में जो ये घटना अभी घटी है, ये पहली घटना नहीं है। पूर्व में भी इस तरह के इनके संघर्ष होते रहे हैं। एक बार तो चुनाव निशान को लेकर संघर्ष हुआ था और इनकी इन्हीं और ऐसी ही हरकतों के कारण जनता इनको आराम में बैठाए हुए है। और अभी जो ये घटना घटी है, इसको अगर आप राजनीतिक चश्मे से देखते हैं तो पिछले दिनों जब मैं इधर हेलन की घटना के दौरान और उससे पहले और उसके बाद मैंने उत्तराखंड को व्यापक स्तर से पर्वतीय क्षेत्रों में जब घूमा था, तो मुझे भी आश्चर्य हुआ था कि लोग उत्तराखंड क्रांति दल को विकल्प के रूप में लौटाने की चाहत रखते हैं। लोग चाहते थे कि लौटे। अच्छा, निश्चित रूप से भाजपा अगर उत्तराखंड क्रांति दल लौटता है, रास्ते में आता है राजनीति, तो इसका बड़ा नुकसान भाजपा को होगा।
और उत्तराखंड क्रांति दल की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके जो बड़े नेता हैं कुछ कांग्रेस के साथ खड़े हैं, कुछ बीजेपी के साथ खड़े मिलते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जारी अलर्ट के बाद चंपावत जिले में भी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है, जिसके चलते जगह जगह नदी नाले उफान पर आ गए। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश के अलर्ट के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आया है। एनएच में जगह जगह मशीनें तैनात की गई हैं ताकि नेशनल हाईवे के बंद होने की दशा में एनएच को जल्द खोला जा सके। वहीं जिले के प्रभारी डीएम हेमंत वर्मा ने लोगों से जरूरी होने पर ही यात्रा करने की अपील की है। इसके साथ ही खबरों में आगे बढ़ेंगे। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में इस साल 30,546 वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन कर चुके हैं, जिससे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर को 91,63,800 रुपए की आय प्राप्त हुई है। बता दें कि इस वर्ष बीकेटीसी ने देश के 4 बड़े मंदिरों वैष्णो देवी, तिरुपति बालाजी, सोमनाथ और महाकाल मंदिर में विभिन्न व्यवस्थाओं के अध्ययन के लिए एक अध्ययन दल भेजे थे। वहीं इन दलों ने मंदिरों में आने वाले विशिष्ट और अति विशिष्ट महानुभावों से दर्शन के लिए शुल्क निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद बीकेटीसी ने प्रति व्यक्ति 300 रुपए निर्धारित किए। बता दें कि केदारनाथ धाम की कपाट खुलने पर बीकेटीसी ने पहली पर्ची मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कटी थी। वहीं मुख्यमंत्री ने 300 रुपए का शुल्क चुकाकर बाबा के दर्शन किए थे। देखिए, आप जानते हैं कि यात्रा काल में विशिष्ट और अति विशिष्ट महानुभाव और उनके संदर्भों से बड़ी संख्या में लोग केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी की यात्रा पर आते हैं। मंदिर समिति उनको प्राथमिकता के आधार पर दर्शन कराती है, प्रसाद इत्यादि वितरित करती है और उनसे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। इस वर्ष यात्रा काल प्रारंभ होने से पूर्व हमने देश के 4 प्रमुख मंदिरों में अपने 4 अध्ययन दल भेजे थे, जिन्होंने वहां पर मंदिरों के प्रबंधन की व्यवस्थाओं का परीक्षण किया, जायजा लिया था। उस आधार पर उन्होंने अपनी संस्तुतियां, सुझाव हमको दिए थे, जिसमें एक सुझाव ये भी था कि जो भी वीआईपी, वीवीआईपी और उनके संदर्भों से जो भी लोग दर्शनों के लिए पहुंचते हैं तो उनसे शुल्क लिया जाना चाहिए। बीजेपी ने अपने केंद्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई टीम के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्षों और महामंत्रियों के नाम का ऐलान किया गया है। इसमें राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को भी अहम जिम्मेदारी मिली है। इसी के साथ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास और सौदान सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके साथ ही कैलाश विजयवर्गीय, अरुण सिंह और तरुण चुग को महामंत्री बनाया गया है। नरेश बंसल को राष्ट्रीय स्तर पर नड्डा की टीम में जगह मिलने पर खुशी की लहर है। निश्चित रूप से माननीय नरेश बंसल जी हमारे पूरे संगठन के हमेशा से उन्होंने यहाँ की जो उत्तराखंड की जो संगठन को है उसको मजबूती दी है। साथ में वो अब केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो उसको राष्ट्रीय जो संगठन में उनको जगह मिली है, निश्चित रूप से उत्तराखंड में इससे बहुत ही खुशी है और हम धन्यवाद देते हैं शीर्ष नेतृत्व का, अपने संगठन का, कि उन्होंने इतने वरिष्ठ नेता को अपने जो उसमें सम्मिलित किया। निश्चित आने वाले समय में बिल्कुल इससे उत्तराखंड को भी लाभ मिलेगा। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार पूरे मार्ग की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी शुरू करने जा रही है। इसके तहत यात्रा मार्ग पर ट्रैफिक इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना की जाएगी ताकि लोगों को ट्रैफिक से लेकर मौसम तक के अपडेट समय समय पर मिल सके। 850 किलोमीटर के इस यात्रा मार्ग पर TIMS की स्थापना का काम 3 चरणों में किया जाएगा। योजना पर कुल 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहले चरण में 120 किलोमीटर मार्ग पर यह सिस्टम लगाया जाएगा और दूसरे चरण में 280 किलोमीटर पर सिस्टम लगेगा। वही बाकी यात्रा मार्ग 450 किलोमीटर पर तीसरे चरण में काम पूरा किया जाएगा। रूप से समय समय पर सरकार, जो केंद्र सरकार है हमारे, जो क्योंकि चारों धाम के जो हमारे कपाट हैं वो खुल चुके हैं और उनको देखते हुए कि सावधानी बरती जाए। हर समय हम मौसम का अनुमान हो, मौसम की सटीक जानकारी हम अपने श्रद्धालुओं को भेजते हैं। साथ में इस प्रकार की जो केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना जो है, निश्चित रूप से आने वाले समय पे जो हमारे 4 धाम के जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनको हर प्रकार की जानकारी मिलेगी। ट्रैफिक से लेकर वेदर से लेकर हर प्रकार की जो है उनको सुविधा अगर समय पर उनके मोबाइल पर उनको मिल जाती है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगता है इससे जो है श्रद्धालुओं को बहुत लाभ पहुंचेगा।
हरिद्वार जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने वैली ब्रिज का निरीक्षण किया। बता दें, यह ब्रिज रोशनाबाद बिहारीगढ़ मोटर मार्ग पर बरसात से क्षतिग्रस्त हुए पुल के स्थान पर बनाया जा रहा है और इस दौरान जिलाधिकारी ने मौके पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि वैली ब्रिज को युद्ध स्तर पर तैयार करते हुए आगामी 10 अगस्त तक आमजन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने इस मौके पर अधिकारियों से जनपद के अन्य पुलों और सड़कों के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी। बरसात में जो पुल डैमेज हुआ था लगभग 45 मीटर करीब, तो उसमें वैली ब्रिज हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे। तो ये 10 तारीख तक 10 अगस्त तक ये कास्ट कर देंगे, तो उसके बाद यातायात सुचारू रूप से। खबर उत्तरकाशी से है, जहां राज्य में हुई भारी बारिश से धौंतरी उप तहसील के कमल क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। भूस्खलन से 4 आवासीय भवनों और 4 दुकानों पर खतरा बढ़ गया। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, वही भारी बारिश के चलते खड़ी बस के ऊपर भी मलबा गिर गया। गनीमत रही कि लोग वहां पर नहीं थे, नहीं तो बड़ी जनहानि हो सकती थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे अगली खबर बागेश्वर से, जहां कपकोट तहसील के रीमा क्षेत्र की गांवों को जोड़ने वाली सड़कें अधूरे निर्माणाधीन मोटर पुलों के कारण पिछले 6 महीने से अधर में लटकी पड़ी हैं। लोक निर्माण विभाग की उदासीनता के कारण ग्रामीणों को प्रधानमंत्री सड़क योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस पर कांग्रेस नेता ललित फरसवाण ने प्रशासन से अपील की कि ठेकेदार की कार्यशैली संदिग्ध और सवालों में है, इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मार्ग में ओलिया गांव के नीचे जो रीमा और नापुरी पट्टी से जो गधेरा आता है धुलिया बगड़, इसमें एक मोटर पुल बना रखी है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत, और 6 महीने से लोग बता रहे हैं कि इसमें ना तो मोटर आवागमन के लिए इसको सुचारू करा गया, ना ही इसमें कहीं पर भी उनके द्वारा सीमेंट कंक्रीट करके इसको कंप्लीट करा गया। तो ये बहुत गंभीर विषय है। जिला प्रशासन से और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधिशासी अभियंता से विनम्र निवेदन करता हूँ कि जो ये ठेकेदार पाटनी है, तत्काल इसमें इसका पुल का स्लैब डलवाकर उसमें तत्काल इसमें जो है सीमेंट कंक्रीट करके इसको मोटर आवागमन के लिए सुचारू कर। तो यह खबर बागेश्वर से आपको बता रहे थे, जहां कपकोट तहसील के रीमा क्षेत्र के गांवों को जोड़ने वाली सड़कें अधूरे निर्माणाधीन मोटर पुलों के कारण पिछले 6 महीने से अधर में लटकी पड़ी हैं। लोक निर्माण विभाग की उदासीनता के कारण ग्रामीणों को प्रधानमंत्री सड़क योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है और इस पर कांग्रेस नेता ललित फरसवाण ने प्रशासन से अपील की कि ठेकेदार की कार्यशैली संदिग्ध और सवालों पर है, इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। धारचूला के उच्च हिमालय क्षेत्र में लगातार बारिश से जगह जगह धारचूला लिपुलेख सड़क मार्ग बंद है। मार्ग खोलने के लिए लेबर लगी हुई है और मार्ग खोलने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि पेलसती के बीआरओ के लेबर कार्य कर रहे थे, अचानक उक्त स्थल में कार्यरत बीआरओ का जेई कीचड़ युक्त गड्ढे में फंस गया। बड़ी मुश्किलों से 2 घंटे के बाद बीआरओ के लेबरों ने उसका रेस्क्यू किया। स्थानीय बीएमयू कार्यरत लेबर ने बताया कि जेई साहब को अस्पताल भेज दिया गया है। राजधानी देहरादून में दून अस्पताल में भर्ती हुई एक गर्भवती महिला ने अस्पताल के बाहर बच्चे को जन्म दिया। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों ने महिला को बाहर टहलने के लिए बोला था। अचानक हुई डिलीवरी से अस्पताल में हल्ला मच गया। हालांकि सूचना मिलने के करीब 15 मिनट बाद अस्पताल में तैनात स्वास्थ्यकर्मी वहां से पहुंच गए। और मेरे वाइफ की बाहर डिलीवरी हुई थी लिफ्ट के पास, तो वहाँ पर थोड़ा लेट के चाय पी रही थी और चाय पीते पीते उनका अचानक से हो गई डिलीवरी। फिर नॉर्मल हो गया था, उनका नॉर्मल हुआ, ठीक ठाक हो। इधर नहीं ऐसे घूमते घूमते नहीं, लेडीज की नहीं, लिफ्ट में ही बच्चा होगा। फिर सारे भागते हुए तो मैं भी आगे देखने, तो सारों ने देखा, बंदे भी देख रहे थे, लेडीज जेंट्स सभी देख रहे थे उधर। फिर मैं भी देखने लगी, फिर वो लोग आए डॉक्टर लोग, फिर उसे उठा के ना फिर ले गए।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।